नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना क्षेत्र के बारेडी विजया गार्डन में हुई भीषण चोरी की घटना को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने रविवार को जहां थाना पहुंचकर चोरों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की, वहीं बिल्डर पर सुरक्षा व्यवस्था में कोताही बरतने का आरोप लगाया। इधर विजया गार्डन सोसाइटी के 12वें फेज में से डुप्लेक्स में रहने वाले पीड़ित गृह स्वामी श्याम सुंदर पांडे भी रविवार को शहर पहुंचे और बिरसा नगर थाना में लिखित शिकायत की। शिकायत में उन्होंने बताया कि करीब 75,000 नगद और 55 से 60 लाख रुपए कीमत के जेवरात घर से चोरी हुए हैं। उन्होंने बताया कि वो घर बंद कर सह परिवार रामलला के दर्शन करने 29 मई को अयोध्या गए थे। 1 जून को जब उनकी नौकरानी घर का काम करने आई तो उसने घर का ताला टूटा पाया। उसने फोन कर उन्हें घटना की जानकारी दी। श्याम सुंदर पांडे विजया गार्डन के दर्जनों निवासियों के साथ बिरसा नगर थाना पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि विजया गार्डन की सुरक्षा की जवाबदेही वहां तैनात एसडीएमसी एजेंसी के सुरक्षा गार्ड्स की है। इसलिए उन्होंने चोरी में इसी एजेंसी की संलिप्तता का संदेह जताया है और इसलिए चोरी में हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति इसी एजेंसी से दिलाने की मांग की है। चोरी हुआ है, इसके लिए हम लोग अभी आए हुए हैं थाना प्रभारी से मिलने के लिए और उनको ये चोर को पकड़ना बहुत ही ज़रूरी है और कोई उपाय नहीं है, उनको पकड़ना ही होगा। और क्या क्या जितना सामान चोरी हुआ है सबका रिकवरी करना होगा और इसमें विजया गार्डन का सिक्योरिटी एजेंसी भी संलिप्त है, ऐसा शक सब कोई जता रहा है और आने वाला समय में ऐसा घटना ना हो इसका हम लोग थाना प्रभारी से बोलेंगे, एसपी साहब से भी बोलेंगे। 17 साल हो गए विजय गार्डन में रहते हुए, लेकिन 5 से 15 साल पहले मेरी एक बाइक चोरी हुई थी और उसके बाद फिर थाने का चक्कर लगा के मेरे को बाद में बाइक रिकवर हुआ। इसी थाने में मेरी रिपोर्ट भी दर्ज है। उसके आज से 15 साल पहले जो सिचुएशन थी आज भी वही सिचुएशन है। आए दिन बाइक चोरी, रैश ड्राइविंग, आउटसाइडर का अंदर आना, सब कुछ ये चालू है। जबकि सिक्योरिटी कोई भी लाचार है, कोई भी सिक्योरिटी कोई एक्शन नहीं लेती है। कोई पुराने आदमी चले आ रहे हैं जिनके पास ना लाठी है, ना डंडा है, ना उनके पास कुछ भी नहीं है, वो क्या सिक्योरिटी करे। उनसे कंप्लेंट जाके कोई आदमी बुजुर्ग कोई गिर जाता है, उनसे कंप्लेंट करते हैं तो वो भी अपने ऐसी करते खड़े रहते हैं। कोई आदमी रैश ड्राइविंग करता है, उनको बोलो तो हम क्या करें, लोकल लोग हैं। लोकल लोग से हम इतने करोड़ों रुपए के मकान लेके रह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ सिक्योरिटी चाक चौबंद होने जी। प्रॉपर हम लोग सिक्योरिटी पैसा देते हैं, हर महीने उनको मेंटेनेंस सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी के नाम पे पूरा टोटल नील है। अभी जो है 4-5 फ्लैट में एक साथ चोरी हुआ है। 70-80 लाख आज के अखबार में भी आया, 70 से 80 लाख एक मकान में है और बाकी 3-4 का भी एनालिसिस चल रहा है। भय का माहौल है, आप देख रहे हैं क्या पोजीशन है भय का माहौल। इसमें इतने सारे 500 आदमी यहाँ पर है, प्लस बाकी वहाँ पर है। इस पर भी हम लोग चल रहे गेट जाम भी करेंगे। राजधानी रांची के रातू थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि बाइक पर पीछे बैठा एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस दुर्घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। घटना रविवार की सुबह रातू थाना क्षेत्र के तिलता स्थित हॉट लिप्स रेस्टोरेंट के पास घटी। जानकारी के मुताबिक मृतक शख्स टाइल्स मिस्त्री है। उसकी उम्र करीब 37 से 38 साल बताई जा रही है। वह पांकी के पलामू का रहने वाला था। वह बाइक से साइड पर जा रहा था। उसके पीछे बच्चा भी बैठा हुआ था। इसी दौरान असंतुलित होकर गिर गया और सिटी राइड बस ने उसे कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इससे आक्रोशित लोगों ने जोरदार हंगामा मचाते हुए सड़क जाम कर दिया। इस दौरान देर तक NH 75 जाम रहा। बाद में पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत करवाया। साथ ही बस और बाइक को जब्त कर पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस लगातार नशे के कारोबारियों के खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं। नशे के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने 3 करोड़ 15 लाख रुपए से अधिक के डोडा को जब्त किया है, जबकि तस्कर मौके से फरार होने में सफल रहे हैं।
जिले के घोर नक्सल प्रभावित टेबो थाना क्षेत्र में पुलिस ने ये कार्रवाई की है। इस संबंध में पश्चिमी सिंहभूम जिला के एसपी आशुतोष शेखर को गुप्त सूचना मिली थी कि करोड़ों का डोडा नक्सल प्रभावित टेबो थाना क्षेत्र के नदी किनारे रखा हुआ है। सूचना मिली थी कि टेबो थाना अंतर्गत पैरैया गांव से करीब 1 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चाकी नदी के किनारे अवैध पोस्ता का छिलका की खेप को तस्करी के उद्देश्य से भंडारण किया गया है। सूचना पर गंभीरता दिखाते हुए पुलिस ने तत्काल एक टीम विपिन सिंह के नेतृत्व में गठित की। वही टीम ने ग्राम पैरैया से करीब 1 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चाकी नदी के किनारे छापेमारी अभियान चलाया। इसी छापेमारी में पैरैया गांव के पास जंगल झाड़ियों के बीच चाकी नदी के किनारे कुल 83 प्लास्टिक के बोरे में पोस्ता का छिलका डोडा बरामद किया गया, जिसका कुल वजन 2100 किलोग्राम बताया गया। पुलिस ने बताया कि बरामद 2100 किलोग्राम डोडा की बाजार में कीमत 3 करोड़ 15 लाख रुपए है। इस संबंध में टेबो थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जिला पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि मौके से फरार डोडा तस्करों की तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी है। जल्द ही डोडा तस्कर पुलिस की गिरफ्त में होंगे। इधर राजधानी रांची के प्रेस क्लब में लोकतंत्र बचाओ अभियान 2024 के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दल के रवैया, आयोग की भूमिका एवं जमीनी जनमत को साझा किया गया। इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से लोकतंत्र बचाओ अभियान चुनाव आयोग एवं सभी रिटर्निंग ऑफिसर से ये मांग करता है कि वे फॉर्म 17C को तुरंत सार्वजनिक करें ताकि मतगणना में पारदर्शिता रहे। चुनाव आयोग निष्पक्ष मतगणना सुनिश्चित करे। सभी नागरिकों से अपील करता है कि मतगणना के दिन खास निगरानी रखें, किसी भी परिस्थिति में अपने जनमत को चोरी न होने दें। स्पष्ट तौर से जो कि हम भेज भी चुके हैं आपको, लेकिन यहाँ पे एक बात पर देना चाहेंगे कि ये अभियान हमारा जो है वो चुनाव आयोग और सभी रिटर्निंग अफसरों से मांग करता है कि वो तुरंत फॉर्म 17C को सार्वजनिक तौर पर जारी करें और मतगणना में पारदर्शिता रखें। अभी भी खबर आ रही है कि वो एक ही एजेंट को अलाउ करेंगे, जो ऊपर के 3-4 पार्टी हैं उन्हीं को ही देंगे। तो जो पहले से चला रहा है उन चीज़ों को पारदर्शिता मेंटेन करने के लिए हर एक बूथ पे वो बनाकर रखें। दूसरी मांग है अभियान का कि वर्तमान चुनाव आयोग के आयुक्तों और पदाधिकारियों से कि वो आयोग के गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा लें और ईमानदारी से निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करें। अब तो मतदान हो चुका है, मतलब निष्पक्ष काउंटिंग और उसकी पारदर्शिता बनाए रखें ताकि जनता में जो है चुनाव को लेकर उसका विश्वास बना रहे। वहीं भाजपा नेता संजय मिश्रा उर्फ बुद्धू पंडित पर 25 अक्टूबर 2021 को चक्रधरपुर की एक महिला खिलाड़ी द्वारा यौन शोषण का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद संजय मिश्रा को चक्रधरपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर चाईबासा जेल भेज दिया था। वहीं उनके ऊपर कई धाराएं लगाए गए थे। उक्त मामले पर संजय मिश्रा को चाईबासा कोर्ट ने क्लीन चिट देते हुए बरी कर दिया है। 29 मई 2024 को चाईबासा कोर्ट के जज ओम प्रकाश द्वारा संजय मिश्रा पर लगे सभी धाराओं से बरी कर दिया गया है। इस संबंध में रविवार को शहर के पुरानी रांची रोड स्थित दिलीप साव स्मृति भवन में संजय मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उन्हें राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया था ताकि वह नगर परिषद का चुनाव नहीं लड़ सके और उनका राजनीतिक करियर खराब हो जाए। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस प्रशासन भी षड्यंत्रकारियों से मिली हुई थी और उन्हीं के इशारे पर उनके ऊपर झूठा मुकदमा दायर किया गया था। मीडिया को भी गुमराह कर खबर प्लान किया गया। संजय मिश्रा ने कहा कि वर्ष 2021 के नवंबर-दिसंबर महीने में चक्रधरपुर नगर परिषद का चुनाव होना था, जिसमें उन्हें चुनाव लड़ना था, क्योंकि उससे पहले के चुनाव में वह सिर्फ 700 मतों से पराजित हुए थे। लेकिन चुनाव हारने के बाद भी वे जनता के बीच बने रहे और जनता की सेवा करते रहे। लोगों के बीच बढ़ती उनकी लोकप्रियता से उनके विरोधी घबराए हुए थे। वे नगर परिषद का चुनाव नहीं लड़ पाए। इसी उद्देश्य को लेकर एक षड्यंत्र के तहत उनके विरोधियों ने पुलिस प्रशासन से मिलकर उन्हें फंसाया और समाज में बदनाम करने का काम किया।
उन्होंने कहा कि इस तरह का षड्यंत्र किसी के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे परिवार बिखर जाता है। कई लोग सहन नहीं कर पाने से गलत कदम भी उठा लेते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम था कि मैं निर्दोष हूँ, कानूनी दाव उन्हें मालूम है, वहीं कोर्ट पर मुझे न्याय मिलने का भरोसा था, जिस कारण वे डटकर इस झूठे मुकदमे का सामना किया। अंततः कोर्ट ने उन्हें मामले पर क्लीन चिट दे दी है और उन्हें इस झूठे मुकदमे से बरी कर दिया है। हालांकि इस दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई और वे अस्वस्थ हो गए थे। उन्होंने कहा कि कहीं ये मेरे जनसेवा का फल था और गरीबों का दिया हुआ उनको आशीर्वाद का फल था कि गंभीर अवस्था में अस्पताल में मरणासन पड़े मेरे शरीर को नया जीवन मिला। गरीबों के आशीर्वाद से मैं मौत के मुंह से बाहर निकल आया। उन्होंने कहा कि उन्हें फंसाने में 6 लोगों ने षड्यंत्र रचा था, उन्हें समय आने पर जवाब मिलेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी के लोग उनका सहयोग किए, जिस कारण हर कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला। फिलहाल वह भाजपा के व्यापार प्रकोष्ठ के सह संयोजक है। उन्होंने कहा कि उनका सामाजिक कार्य आगे जारी रहेगा और दुगनी ताकत से वे गरीबों की मदद में तत्पर रहेंगे। कुछ लोग जो मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से चिढ़ते थे मेरे ऊपर, वैसे लोग इकट्ठा हुए और आपको मजा की बात बताऊं कि 1-2 नहीं, करीबन जो इस केस करवाने में 6 लोग गुप्त रूप से शामिल थे। 6 लोग जो थे वो मेरे पीछे पड़े और एक षड्यंत्र किया और षड्यंत्र करके और एक झूठा केस मेरे ऊपर में इस तरीके से करवाया, आपस में प्लानिंग करके कि अगर इसको बदनामी नहीं करूंगा अभी तो जिस हिसाब से संजय मिश्रा का नाम है चकदरपुर के अंदर, तो हम लोगों को दोबारा यहाँ जीतना या किसी भी तरह में हर मामले में मैं आगे रहता था। शुरू से लोग चकदरपुर शहरवासी जानते हैं कि मैं लक्ष्मण गिलुआ के निजी सहायक के तौर पे भी था और काफ़ी काम मैंने चकदरपुर शहर के अंदर अभी तक किया है। नगर परिषद रहने टाइम में भी किया है और इसके पहले भी मैंने बहुत काम किया जिसकी गिनती नहीं है, लोग से पूछ मैंने लोग आप यहाँ शहर के लोग बता सकते हैं। तो इस तरीके षड्यंत्र ये लोग बैठ करके रचे और 25/10 को 2021 को थाना प्रभारी चकदरपुर थाना के जो तत्कालीन थाना प्रभारी थे प्रवीण कुमार, उनको आपस में मिला करके और प्रवीण कुमार जी जो थे यहाँ पर मतलब बहुत सारा थाना प्रभारी रहते हुए बहुत कुछ गलतियाँ उन्होंने की थी जिसका मैं विरोध करता था। तो मैं विरोध करता था तो इससे उनको बहुत सारे मामले को मैं एसपी साहब को खबर कर देता था, तो उसके चलते वो भी नाराज़गी में थे। तो उनको भी मौके की तलाश थी और जैसे ही जो ये षड्यंत्रकारी सब जब उनके पास पहुँचे तो एक प्लानिंग करके बिल्कुल प्री प्लान करके मेरे को बाकायदा थाना में बुला करके और एक ऐसे लड़की जिसका कोई गलती नहीं, कोई मामला नहीं, कोई दूसरा मामला के चक्कर में गई थी, उसको समझा बुझा करके उससे ले जा करके उसको 164 का बयान वहाँ पे चायबासा में करा करके और मेरे को उस दिन शाम में चुप से बुलाया गया। अब बुला करके मेरे को कि आइए एक दूसरा मामला का फैसला था, उसके चलते मैं पहले भी थाना काफ़ी जाता रहा हूँ, लगातार जाता रहा हूँ जब कोई मामला होता है। लेकिन बुला करके मेरे को देखिए उसमें गिरफ्तारी दिखाया कि मैंने गिरफ्तार किया, जबकि मेरे को वहाँ थाना में बुलाया गया। मैं बिल्कुल 100 बार गया हूँ थाना तो 101वां बार गया, लेकिन वहाँ पे बैठा करके मेरे साथ ये लोग गलत तरीके से करके केस को लॉन्च करके मेरे को दूसरे दिन यहाँ से मंडल कारा ये लोग बोले कि नहीं अब आपके ऊपर केस हो रहा है। तो मैं उस समय भी बोला था कि सत्य परेशान हो सकता पराजित नहीं। तो देखिए सत्य परेशान रहा, बहुत हमको मानसिक प्रताड़ना झेलना पड़ा, बहुत अखबार में भी इज्जत सम्मान के बारे में आया कि भाई ऐसा मैंने किया, जबकि मेरा अपना रिकॉर्ड है कि पूरे शहर में आज 1999 में गिलुआ जब सांसद बने उस समय से मैं राजनीति में हूँ। 24 साल में कहीं मेरे ऊपर कोई दाग नहीं था और प्लान करके मेरे को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए प्लानिंग किया गया और जब नहीं सके तो इस तरह केस कराया गया जो जिसका देखिए 29 तारीख को न्यायालय के द्वारा फैसला आ गया और जिसकी कॉपी देखिए ये जो है न्यायालय ने दिया है वहाँ से। तो बाइज्जत भरी न्यायालय ने किया है, कोई सबूत नहीं था और न्यायालय ने माना है कि ये केस जो है झूठा केस था। और लड़की ने कहा है जो बेचारी जिसको फंसाया गया, झूठ मूठ का नाम लिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है खिलाड़ी, कोई लड़की का कोई गलती नहीं था, लड़की अपनी जगह सही थी। उसको गलत तरीके से थाना प्रभारी ने मोटिवेटेड करके और गलत तरीके से कराया
और उसका परिणाम है देखिए कि जो जितने भी गवाह, जो लोग 4-5 गवाह लाए थे, सब गवाह जो भी फौजरी किया था, अब देखिए आज के दिन में ये पूरा 26 पन्ने का कोर्ट का डिसीजन है। कोर्ट ने माना है कि संजय मिश्रा के ऊपर गलत तरीके से और गलत प्री प्लानिंग करके मेरे ऊपर में केस किया गया है और मेरे को बदनामी की गई। झारखंड लीगल एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जलाडो के सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक आदित्यपुर स्थित कार्यालय में अध्यक्ष ओम प्रकाश की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से चांडिल में जेल बनाने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। चांडिल अनुमंडल में कोर्ट खुले 2 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी जेल नहीं बनने के कारण आम लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए जेल बनाए जाने की मांग की गई। चांडिल अनुमंडल के कोर्ट में मामला होने के बाद भी लोगों को सरायकेला जेल का चक्कर लगाना पड़ता है। विशेषकर बेल संबंधित मामलों में अधिवक्ताओं को खासा परेशान होना पड़ता है। अध्यक्ष ओम प्रकाश ने बताया कि चांडिल में जल्द जेल बनाने की मांग को लेकर राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मांग उठाई जाएगी। जलाडो के अध्यक्ष अधिवक्ता ओम प्रकाश ने बताया कि जनहित से जुड़े कई मुद्दों को झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर पूरा किया गया है। कई विकास योजनाओं में भी याचिका दर्ज कराई जाती रही है, जिसमें अब तक केवल संबंधित विभाग के अधिकारियों को ही पार्टी बनाया जाता था, लेकिन अब इन याचिकाओं में सांसद, विधायक, वार्ड पार्षद, मुखिया जैसे जनप्रतिनिधियों को भी पार्टी बनाया जाएगा। चूंकि विकास योजनाओं के समय से पूरा नहीं होने में इनकी भी जिम्मेदारी है। बैठक में मुख्य रूप से सचिव SK स्वाई, चांडिल बार एसोसिएशन सचिव देवाशीष कुंडू, अधिवक्ता नरेंद्र प्रसाद आदि उपस्थित थे। चांडिल कोर्ट खुले करीब 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक वहाँ जेल नहीं है। उसके चलते लोगों को बहुत कठिनाई हो रही है। इस मुद्दा में झारखंड लीगल एडवाइजरी के द्वारा हम लोग ये निर्णय हुआ है कि चीफ सेक्रेटरी को हम लोग चिट्ठी लिखेंगे और जल्द से जल्द वहाँ जेल बनाने का हम लोग मांग करेंगे। तो जो जनहित याचिका दायर किया जाएगा उसमें संबंधित सांसद महोदय हो, विधायक महोदय हो या हमारे नगर निगम, जिला परिषद के जो पदाधिकारी होंगे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उनको भी पार्टी बनाएगी। इसलिए कि आप भी जो है सो जनप्रतिनिधि है, चुने गए हुए हैं और आपको भी सरकार भत्ता देती है, वेतन देती है, तो आखिर में जनता का काम में क्यों नहीं इंटरेस्ट लेंगे? और अगर नहीं लेते हैं तो उनकी भी जवाबदेही होती है। और चित्रांश महापरिवार कल्याण समिति एवं श्री चित्रगुप्त मंदिर आदित्यपुर के संयुक्त तत्वावधान में स्वर्गीय रीता सिन्हा की पुण्य स्मृति में 3रा वार्षिक रक्तदान शिविर का आयोजन रविवार को आदित्यपुर के MIG दुर्गा मंडप में आयोजित हुआ। चित्रांश महापरिवार कल्याण समिति द्वारा संस्थापक सदस्य स्वर्गीय अरुण सिन्हा की धर्मपत्नी स्वर्गीय रीता सिन्हा की स्मृति में प्रतिवर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में रविवार को 3रे रक्तदान शिविर का आयोजन आदित्यपुर 2 MIG सार्वजनिक दुर्गा पूजा मंडप में आयोजित हुआ। भीषण गर्मी के बावजूद रक्तदान शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें चित्रांश परिवार के अलावा अन्य समाज के लोग भी शामिल थे। मौके पर समिति के अध्यक्ष भैया सूरज भूषण ने बताया कि जमशेदपुर ब्लड बैंक एवं प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के सहयोग से रक्तदान शिविर आयोजित हुआ है, जहां महिलाओं ने भी रक्तदान किया है। बताया कि चित्रांश महापरिवार सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। आगामी 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित होगा। चित्रांश महापरिवार कल्याण समिति जो हमारा MIG में रन करती है, उनके द्वारा जो ब्लड कलेक्शन का अभियान चलाया गया, अभी तक कम से कम बड़ी धूप में करीबन 30 यूनिट ब्लड कलेक्ट हो चुका है, जो कि अच्छा है और आशा कर रहे हैं कि और भी आगे लोग आके बढ़ेंगे। सबसे खुशी के बाद समाज के प्रति ये गया है, समाज में लोग बहुत जागरूक हुए हैं और इस भयानक गर्मी में जो लोग घर में या AC और कूलर में बैठे हुए हैं, लेकिन उसमें भी चल के आ रहे हैं। महिलाओं का भी योगदान जो है तो बहुत रहा है। बच्ची जो कि पहली बार ब्लड दी है, उनके चेहरे में खुशी का आभाव देख करके चित्रांश महापरिवार उनके कल्याण के बारे में सोचती है और आशा करता है हमारा परिवार कि आगे भी इसी तरह का हम लोग भलापूर्वक काम करते रहेंगे और समाज को उन्नति के राह पे लेके चलेंगे। पूरे झारखंड में जनजातीय भाषा एवं क्षेत्रीय भाषा को लेकर सर्वेक्षण का काम चल रहा है, जिसको लेकर विधायक संजीव सरदार द्वारा हाता स्थित कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया।
जिसके माध्यम से उन्होंने पोटका समेत पूरे झारखंड के लोगों से आह्वान किया कि अपने बच्चों को क्षेत्रीय भाषाओं में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रधानाध्यापक से मिले एवं प्राथमिकता के आधार पर लुप्त होते जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा को पुनर्जीवित करने के लिए बच्चों की पढ़ाई प्रारंभ करें। कहा कि झारखंड सरकार द्वारा पूरे झारखंड में लुप्त होते जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा बंगला, उड़िया, हो, मुंडारी आदि भाषाओं को पुनर्जीवित करने के लिए और इन भाषाओं में प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई प्रारंभ हो, इसको लेकर उन्होंने कई बार विधानसभा में प्रश्न किया। इसके बाद ये सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। आप सभी सर्वेक्षण कार्य में भाग लेकर अपने बच्चों को जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्रदान करें ताकि लुप्त होती जनजातीय भाषा एवं क्षेत्रीय भाषा जीवित रह सके। इस अवसर पर प्रखंड अध्यक्ष सुधीर सोरेन, केंद्रीय सदस्य बबलू चौधरी आदि उपस्थित रहे। पहली बार वर्तमान समय में झारखंड सरकार आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी ने पूरा झारखंड में जो अपना भाषा, जो मातृभाषा है अपना, वो भाषा लुप्त होने के लिए जा रहा है और उसी को जीवित करने के लिए और कैसे बच्चे लोग पढ़ें उसके लिए अभी मचत मास्टर की बहाल करने का प्रक्रिया वर्तमान सरकार कर रहा है, जो कि झारखंड प्रदेश में जनजातीय साथ साथ जो यहाँ के मूलवासी लोग जैसे कि उड़िया, बंगला और जो आदिवासी में से संताली, हो, कोटा, मुंडा, कोई कैसे भाषा है जो क्षेत्र में बोलचाल भाषा है और बोला जाता है और ऐसे भाषा को प्राथमिक कक्षा में पढ़ाई नहीं होता था, जिसके कारण आगे जाके अपना भाषा को बचाव करने के लिए बहुत ही कठिनाई होता था। तो वर्तमान सरकार ने पूरे राज्य में सर्वे करवा रहा है, स्कूल सर्वे करवा रहा है, जहाँ की वहाँ की बच्चे अगर उड़िया, बंगला या संताली, हो, कुड़माली ये सब पढ़ना चाहते हैं तो उस आधार पर झारखंड सरकार टीचर बहाल करने का काम करेगा और अपना जो भाषा है उस भाषा को वंचित रखने का काम करेगा। जनताओं को कि अगर आप लोग अपने भाषा को स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो अपना स्कूल में जाके वहाँ के हेड मास्टर के समक्ष उसको दर्ज कराएं कि अपना मातृभाषा कौन सा है, तभी जाके उस स्कूल में उस भाषा का टीचर आएगा। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इनसाइड झारखंड न्यूज़। नमस्कार।